बहुत सारे लोगों ने ना मुझे बोला कि ये स्ट्रॉबेरी जो है ना बिना खाद के नहीं हो सकता है। मैं 2008 में मेरा इंजीनियरिंग पूरा हुआ था। 9 से 10 साल में सॉफ्टवेयर के लाइन में मैंने नौकरी किया। एक ऐसे किसान की कहानी जो बिना खाद बिना केमिकल के खेती कर कमा रहे हैं लाखों रुपए। बिहार के सबसे बड़े प्राकृतिक खेती करने वाले इंजीनियर हर्षवर्धन ठाकुर की कहानी। हर्षवर्धन इंजीनियरिंग के बाद दिल्ली में लाखों रुपए की नौकरी कर रहे थे, परंतु जॉब छोड़कर ऑर्गेनिक खेती का रास्ता चुन लिया। घर घर कैंसर की बीमारी को देखकर बिना खाद बिना कीटनाशक के छिड़काव की खेती करने की सोची। शुरू में काफी नुकसान हुआ, परंतु अब साल भर में 25 लाख का टर्नओवर होता है। खाद और कीटनाशक का इस्तेमाल करने वाले किसानों को हर्षवर्धन टक्कर दे रहे हैं। बिना खाद बिना केमिकल के भी उनकी पैदावार आम किसानों के बराबर है। 25 एकड़ में फैला इस फार्म में 150 तरह की फसलें उगाई जाती है। ये बिहार का सबसे बड़ा ऑर्गेनिक फार्म है जो अररिया के पलासी प्रखंड के अंतर्गत भीमा गांव में मौजूद है। मेरा नाम हर्षवर्धन ठाकुर है। मैं 2008 में मेरा इंजीनियरिंग पूरा हुआ था। 9 से 10 साल में सॉफ्टवेयर के लाइन में मैंने नौकरी किया अलग अलग जगहों पे पूरे भारत में, और 2016 से मैंने नौकरी छोड़ा था और उसके बाद 4 साल मैंने नर्सरी का काम, पौधे का जो नर्सरी है उसका काम गुड़गांव में किया। उस बिज़नेस को मेरी पत्नी और मैं, हम लोग ज़ीरो से शुरू करके उसको यहाँ के हिसाब से जो हम लोग ऐसे मान के चलिए जो 6 डिसमिल जो जगह है उसको हम लोग ज़ीरो से लेके 45 लाख पे लेके गए थे 3 साल के अंदर। और फिर लॉकडाउन हुआ। लॉकडाउन के बाद हमारा थोड़ा सा वहाँ पे ऐसा हो रहा था कि हमें पीछे जो प्रोडक्शन जो करना था उसमें हमें जगह थोड़ा सा बड़ा चाहिए था, तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे आए थे नर्सरी का काम बढ़ाने के लिए। लेकिन यहाँ आके नर्सरी के काम तो हमने इस साल अब शुरू किया है 2024-2025 में, और इससे पहले हम खेती के जो बाकी के फसल हैं उसमें हम लोग ज़्यादा काम करने लग गए। उसका सिर्फ़ और सिर्फ कारण यही था कि जो हमें यहाँ पे दिख रहा था ना कि मतलब जितना रासायनिक खेती जिस तरीके से यहाँ पे फैल चुका है, कोई खाद नहीं, कोई दवाई नहीं, कहीं कहीं पे थोड़ा सा कीड़ा लग रहा है, लेकिन उसको भी हम लोग जो है प्राकृतिक तरीके से कंट्रोल करने का कोशिश कर रहे हैं। और जैसे फलों का साइज़ वगैरह भी आप देखिएगा तो काफ़ी बढ़िया है। ये मतलब करीब 15 ग्राम से ऊपर का फ्रूट है ये सब, और इतना ही मतलब एवरेज आपको केमिकल में भी इसी टाइप से आता है। तो बहुत सारे लोगों ने ना मुझे बोला कि ये स्ट्रॉबेरी जो है ना बिना खाद के नहीं हो सकता है, तो मैंने कहा ठीक है, ये इसको चैलेंज लिया जाए। और इस साल हमने ट्रायल लगाया है, कुछ 2000 पौधे का हमने ट्रायल लगाया है इसमें, और रिज़ल्ट हमें अब मिलना शुरू हुआ है। 4 साल हो गया है, लेकिन हम गाजर यहाँ पे गाजर में हमको सक्सेस नहीं मिला है, चुकंदर में हमको सक्सेस नहीं मिला है, राजमा थोड़ा बहुत मिला है, लेकिन उस पैमाने पे नहीं जिस हिसाब से होना चाहिए। तो ये कुछ ऐसा आइटम है जिसमें हमें समझ में आ रहा है कि समय लगता है जब तक वो पूरा जीवाणु का सिस्टम बनता नहीं है। यहाँ पे अभी फ़िलहाल जो है 13 अलग अलग घटक है, 13 अलग अलग डिपार्टमेंट है जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं, जिसमें आपको देसी गाय पालन, मुर्गी पालन, बकरी पालन, मछली पालन, फलों का खेती होता है, सब्जियों का खेती होता है, अनाज का दलहन तिलहन वगैरह सारा फसल का जो खेती है वो सारा एक डिपार्टमेंट में आ जाता है। अभी हाल फिलहाल में हमने यहाँ पे एग्रो टूरिज़्म शुरू किया है एयरबीएनबी के वेबसाइट के माध्यम से, और कुछ और वेबसाइट्स वगैरह के माध्यम से लोग आके फार्म पे यहाँ पे रहने का भी एक्सपीरियंस जो है वो बना सकते हैं। आपके हाथ में अमरूद मैं देख रहा हूँ। हाँ, तो क्या ये भी विदाउट केमिकल है? हाँ, ये पूरा विदाउट केमिकल है, ये बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से उगाया हुआ है। ये इसका जो हमारा ये बगीचा लगा हुआ है उस साइड में, इसमें करीब करीब 200 कुछ पौधे हैं, और इसका अगर शुरू से लेके अंत तक, जब से पौधा लगा है और जब से इसका हार्वेस्टिंग वगैरह शुरू हुआ है, इसका अगर हम सालाना खर्चा देखेंगे और किसी भी केमिकल खेती के हिसाब से जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो जो जितना खर्चा केमिकल में आता है हमारा खर्चा उससे कम है। जो हमारा लागत है खेती में
वो सालों साल घटता जा रहा है। चाहे वो आप देखिए जो रासायनिक खाद दवाई वगैरह जो डलता था, यहाँ पे कुछ है नहीं अब जब वो सब चीज़ डल नहीं रहा है तो हमारा लागत वैसे भी कम हो रहा है। तो जितना हमारा लागत कम हो रहा है, उत्पादन हमारा बढ़ रहा है, तो हमें क्या ज़रूरत है चीज़ों को महंगा बेचने का। सबसे बड़ा कारण जो हमने इसको शुरू किया था, इसमें देखिए आज के तारीख में जो हम ये सोचते थे ना कि कैंसर का बीमारी है, दिल का दौरा है, ये है वो है, ये सारा बड़े लोगों का बीमारी हुआ करता था, ऐसा लोग मानते थे। अब आप देखिए ये अररिया जैसे शहर में भी आपको कितना केस मिलेगा। और ये बीमारी सबका अब ऐसा कुछ नहीं रहा कि ये सिर्फ अमीरों को होता है या इतने से इतना जो कमाते हैं उनको ही होता है, या गुटखा खाने वालों को होता है। या गुटखा खाने वालों को होता है। ये सब जगह फैल चुका है। और जहाँ पे भी ये फैल रहा है, एक उसमें से मेन जो कारण है वो है कि जो सारा रेजिड्यू, जो जहर खेत में डल रहा है, जो खाद खेत में डल रहा है, उसका कुछ ना कुछ अंश रह जाता है। अभी आप देखे होंगे पिछले साल भर में कितना न्यूज़ आया है, कितना मसाला का शिपमेंट जो है सिंगापुर से वापस आया है, कितना आम का दुबई से, मिडल ईस्ट से सारा का पूरा कंटेनर के कंटेनर वापस आया है। तो जहाँ पे जांच हो रहा है, जहाँ पे चेक हो रहा है, वहाँ पे तो ये सब चीज़ों का मात्रा जहाँ पे पकड़ा जाता है वो सीधा सामान वापस हो जाता है। लेकिन हमारे यहाँ पे अभी या तो मान के चलिए उतना सस्ते टेक्नोलॉजी अवेलेबल अभी नहीं है, या उतना जो लॉ इन्फोर्समेंट है, जो उसके ऊपर जो चेकिंग होना चाहिए, जो हर चीज़ का मार्केट में जाने से पहले जो जांच होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है कहीं ना कहीं। तो इस वजह से यहाँ पे चल रहा है। आप जो अभी पैदावार या उगा रहे हैं जो भी चीज़ें, तो उसका डिमांड है, लोग मांगते हैं, या जो चीज़ आप पैदावार आपके पास है वो बिकता है कि नहीं बिकता? ये उस दिन जब हम लोग मेला में मिले थे तो दोबारा हम लोग शाम में कनेक्ट नहीं कर पाए, लेकिन जो सबसे बढ़िया चीज़ हमको अररिया में जो भी रिज़ल्ट दिख रहा है ना, देखिए हम आपको क्या बोले कि अगर हम रेट बराबर कर दें, जो केमिकल का रेट है और जो मेरा प्राकृतिक खेती का रेट है, अगर हम वो रेट बराबर कर दें, तो यहाँ पे हमने एक बहुत बढ़िया एक चलन देख रहे हैं हम लोग अररिया में कि कस्टमर हमारा सामान पकड़ रहा है। और सिर्फ पकड़ नहीं रहा है, मेरे पास खेत लगने से पहले ही काफ़ी सारी चीज़ें मेरी बिक चुकी होती हैं। जैसे जो हमारा गेहूं है, हमारा जो ओट्स है, जो हमारा बारले है, और दाल का जितना आइटम है, ऐसे ही जो चावल वगैरह का जो खेती हम लोग कर रहे हैं, ये सारा चीज़ हम लोग का खेत लगने के टाइम पे ही मान के चलिए 75% हमारा उसी टाइम पे बिक जाता है। लोग एडवांस में मतलब ऑर्डर लिखा के चलते हैं, जिसमें अररिया में करीब आधा से ज़्यादा हमारा सामान अररिया में ही लोकली बिक जाता है। और कुछ मेरे मित्र लोग हैं बाहर, दिल्ली, बेंगलोर, बम्बई वगैरह साइड के, कुछ लोग विदेशों में भी रहते हैं, तो जब वो आते हैं तो वो अपना यहाँ से सामान, राशन वगैरह लेके जाते हैं। तो इसी तरीके से चल रहा है। और बिल्कुल मतलब डिमांड ये हमेशा ना बढ़ता ही जा रहा है। हम लोग हर साल जो सोच के चलते हैं कि इतने में हो जाना चाहिए, वो हर साल बढ़ता जा रहा है। और इसी तरीके से जो है हम लोग अब अपना जगह भी बढ़ा रहे हैं। पहले यहाँ पे जितना हो सकता है इसको पूरा मैक्सिमाइज़ कर रहे हैं, और इस साल के अंत तक हम यहाँ पे बहुत बढ़िया इसमें बदलाव ले आएंगे। शुरू में पहला साल हमने बहुत लॉस किया, दूसरे साल थोड़ा सा कम नुकसान हुआ, तीसरे साल हमने खर्चा निकाल लिया, और ये चौथा साल जो हमारा मार्च में जो ये अकाउंट्स क्लोज़ होगा, इसमें हमारा एक तरीके से जितना ये पहली बार मतलब हम लोग ऑपरेशनली इसमें प्रॉफिटेबल होंगे इस साल। सरकार की तरफ से कुछ मदद मिलती है आपको? सरकार की तरफ से काफ़ी सारे योजनाएं हैं जो हमने यहाँ पे लिया है। योजना हमने यहाँ पे बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं। यहाँ पे उद्यान विभाग से हम लोग पौधा लेते हैं, कृषि विभाग से कुछ बीज मिलता है, पानी का सिस्टम में मैंने आपको बताया इसमें है। लेकिन वही है कि कभी कुछ समय से मिल जाता है जो हमारे सिस्टम में चल जाता है तो बहुत बढ़िया। देखिए हमारे पास टोटल ये जो जितना भी हम खेती कर रहे हैं, करीब करीब 118-19 प्रोडक्ट हमारे पास होता है साल भर में। और ज़्यादातर
जो भी चीज़ हम उगा रहे हैं वो, जैसे मैंने आपको बताया कि वो ऑर्डर के हिसाब से ही उगाते हैं। अगर किसी दुकान वाले को चाहिए तो दुकान वाले के हिसाब से उगाते हैं, किसी ग्राहक जो घर के लिए अपना इस्तेमाल के लिए किसी को चाहिए तो उनके हिसाब से उगाते हैं। तो जो टोटल ये 118-20 प्रोडक्ट जो हम लोग कर रहे हैं ये सीज़न के हिसाब से ही मिलता है। हमारे पास वो दुकान वाला अभी तक कॉन्सेप्ट नहीं है कि एक हमने सामान स्टॉक करके रख लिया और हमारा सालों भर हम उसको बेच रहे हैं। जिस टाइम पे तैयार हुआ, माल तैयार हुआ, उसका जो भी फिनिश प्रोडक्ट है, जैसे धान है तो उसका चावल बना, गेहूं का थ्रेशर करके निकल गया, या कुछ लोग जैसे आटा मांगते हैं तो आटा बना के उसी टाइम पे उनको दे दिया जाता है। स्टॉक नहीं हो पाता हमारे पास, जितना अभी डिमांड आ रहा है हम स्टॉक नहीं कर पाते हैं। तो लोग आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं? देखिए, हमारे लिए जो सबसे बढ़िया जो चीज़ चलता है वो ये है कि आप हमें फ़ोन कर दीजिए, और अगर आप यहाँ फार्म पे आके अपना सामान लेके जा सकते हैं तो बहुत बढ़िया। नहीं तो अररिया शहर में हम कोशिश करते हैं कि 7 दिन से 10 दिन के अंदर एक बार वहाँ सामान भिजवा के आपको शहर में कुछ ऐसे लोकेशन है जहाँ से आप पिकअप करवा सकते हैं। और तीसरा तरीका है कि जो अररिया शहर से दूर हैं तो उनको हम कुरियर से सामान भेज देते हैं, लेकिन वो भी सामान वही भेज पाते हैं जो प्री ऑर्डर हमारे पास या तो प्री ऑर्डर किया हुआ रहे या अवेलेबल है। तो कैसे कांटेक्ट करेंगे आपसे? आप लोग हमसे फ़ोन, जो नंबर है 8527-250-662, ये नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक, यूट्यूब, सब जगह पे आपको भीमा कामत दिख जाएगा। आप कहीं पे भी कमेंट या मैसेज करके हमसे वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।